आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी ने बनबसा में किया पेपर लीक विवादों के बाद नीट परीक्षा आज चल रही है। उत्तराखंड में नीट चक्र 53 केंद्रों पर सीसीटीवी जैमर के साथ परीक्षा। हेमकुंड यात्रा के दौरान तनाव गुरुद्वारे में बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट। कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर होगी बंजी जंपिंग। नियमों की अनदेखी पर रद्द होगा लाइसेंस। ड्राफ्ट तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि दौरे के सभी निर्धारित कार्यक्रम और बैठकें तय समय के अनुसार पूरी कर ली गई थी। गणेश गोदियाल ने बताया कि कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड दौरे के दौरान सभी आवश्यक बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तथा रात करीब 10 बजे तब सभी निर्धारित गतिविधियां संपन्न कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि इसी बीच दौरान शैलजा के लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपने सभी जरूरी कार्यक्रम समय से पहले निपटाए और अगले दिन सुबह लगभग 7:30 बजे उत्तराखंड से रवाना हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कुमारी शैलजा का प्रस्थान पूरी तरह परिस्थितिजन्य तथा और इसका किसी राजनीतिक गतिविधि या संगठनात्मक बैठक से कोई संबंध नहीं था। बात यह है कि जो कार्यक्रम पूरे थे वो पूरे के पूरे कार्यक्रम रात को 10 बजे तक उन्होंने बैठकर निपटाए। 10 बजे तक बैठकर इसलिए पूरे किए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 18 लोग या 19 लोगों की मृत्यु का समाचार है। तो उनको वहां जाना था, इसलिए उन्होंने अगले रात को ही सबको बुलाकर वो बैठकें पूरी की और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह 7:30 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना हुए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नैनीताल के डीएसए बास्केटबॉल कोर्ट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, स्कूली छात्र छात्राओं एवं विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से न केवल लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। साथ ही योग आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग तनाव को कम करने, जीवन में संतुलन बनाए रखने तथा कठिन से कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। उन्होंने सभी लोगों से नियमित रूप से योग करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में योग के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिला और सभी प्रतिभागियों ने स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया। उसके बाद हाथ हमारे कंधे के पीछे जाएंगे और अपनी सांसों को हल्के हल्के लेंगे और हल्के हल्के छोड़ेंगे, यानी हमिंग बी साउंड
कशित दुख भाव भवे 4 5 6 7 8 9 10 दिक्कत है जो आदमी को संस्कारित बनाता है, स्वस्थ बनाता है, सही जीवन क्या है उसका आभास कराता है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी सब लोगों से, बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को अभी से सिखाएं और आगे बढ़ेंगे और हम स्वयं योग करेंगे तो बच्चे घर में सीखेंगे और जो अभी से पौधा बनेगा, हमारा बीज जिसके अंदर जो अंकुरित हुआ है वो बड़ा वट वृक्ष बनेगा। वो दुनिया को भी योग के माध्यम से कल को एक से एक अच्छी बातें सिखाएगा, आगे बढ़ेगा, अपने को स्वस्थ रखेगा, अपने परिवार को स्वस्थ रखेगा और राष्ट्र इस तरह से मजबूत होगा। मात्र ऐसा मंत्र है जो हर रोगों का इलाज करता है और अगर वो कंप्यूटर पर भी बैठ रहे हैं, मोबाइल पर भी बैठ रहे हैं, उनको एक दिन योग ही आभास करा देगा कि ये अच्छी बात नहीं है, इसको लिमिटेड और आवश्यक जितना होता है उतना ही प्रयोग करें। अगली खबर का रुख कर लेते। देहरादून 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। भारत सहित विश्व भर में लगभग 2500 विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही, जिसके माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए योग अपनाने का संदेश दिया गया। उत्तराखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कर योग के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। विशेषज्ञों ने योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी देते हुए नियमित योगाभ्यास को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताया। योग दिवस के अवसर पर पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश गूंजता रहा। अब नेक्स्ट है आपका उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और स्कूल से और यहाँ पर आज 21 जून 2026 के दिन हमने मिलजुल कर जो है योगा मनाया और साथ ही साथ जो है कि हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग जिनको हम यहाँ पर एक बैच में आपके 28 जो है अधिकारी प्रशिक्षणार्थी हैं और एक में आपकी जो है 52, उसके बाद कुल हमारे अधिकारी, उसके बाद फिर हमारे जो कर्मचारीगण है, सबने मिलकर आज योगा किया। वर्तमान में कैश फोर्स देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। देखिए, हमारी वन विभाग के जो काम होते हैं उसमें शारीरिक क्षमता और मानसिक स्थिरता का बहुत बड़ा योगदान है। आज जैसे कि 21 जून है, हम सब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। इसमें इस चीज की अहमियत हमको और पता चली है और एक संतुलित दिमाग, एक संतुलित चित्त और एक स्वस्थ शरीर। Today we celebrated 12th year of Yoga Day, which is a visionary program of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And today in our task force under the guidance of Shri Anupam Verma ji, we celebrated the Yoga Day in a very good way. Presently now taking the ACF training in Task Force Dehradun. Actually, the forest department need physical and mental fitness. Today, the whole world is celebrating the Yoga Day. In turn, like for an officer trainee in the future becoming an officer, we must need. अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों का एकल, सटीक एवं सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी पहचान और रिकॉर्डिंग व्यवस्थित तरीके से की जा सके। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस योजना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता लंबे समय से डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंतित रही है। उन्होंने कहा कि विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह योजना अब धरातल पर लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड की तर्ज पर मिलने वाली इस पहचान संख्या से यह भी स्पष्ट होगा कि कोई परिवार राज्यों 15 साल या उससे अधिक समय से निवास कर रहा है या नहीं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि डेमोग्राफी चेंज की समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से सभी
सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचेगा तथा फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी अधिक प्रभावी हो सकेगी। देखिए, ये विषय निकला है यहाँ के डेमोग्राफी चेंज के विषय को लेकर, और पूरे उत्तराखंड की जनता ने समय समय पर ये चिंता जताई है कि जिस तरह की उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और यहाँ की संस्कृति जो है प्रदूषित हो रही है, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। तो तमाम चर्चाओं के बाद ये समझ में आया कि हम देवभूमि परिवार उत्सव मेंटेन करें, जिसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका एक जैसे आधार नंबर होता है ऐसे एक नंबर अलॉट हो जाएगा, ताकि पता चल जाए भाई ये 15 साल से पहले से उत्तराखंड में रह रहे हैं। इसके एक व्यापक प्रभाव इसका पड़ेगा, और मैं समझता हूँ डेमोग्राफी पर भी इसका प्रभाव जाने वाला है। अगली खबर की ओर रुक करते खबर रुद्रपुर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु का एक ही मंत्र योग और हर दिल पर हर पल स्वस्थ आयु के लिए योग के साथ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योगाभ्यास से हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों ने योग के वैज्ञानिक लाभों, इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश साहनी, एसडीएम मनीष बिष्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राचीन ऋषि मुनियों का जीवन योग और ध्यान पर आधारित था, जिससे वे दीर्घायु और स्वस्थ रहते थे। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक ही दिन की गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। अगली खबर का रुख करते खबर ऋषिकेश से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नगरी एक बार फिर योग की गंगा में डूब गई। पूरे विश्व में मनाए जा रहे इस दिवस के तहत ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित गंगा तट और विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर निगम ऋषिकेश द्वारा मुख्य आयोजन त्रिवेणी घाट पर किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान भी उपस्थित रहे और उनके साथ नागरिकों और योग साधकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम किए। पूरे योग आयोजन के दौरान वातावरण में आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश गूंजता रहा। महापौर शंभू पासवान ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं आपको बताऊं योग इतना जरूरी है। अगर आदमी को जीवन अच्छे तरीका से जीना है तो योग जरूर करें। और हम कह रहे हैं आपको अगर इसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, आपको कोई योग गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप वॉक करें, पर शरीर को कुछ आपको चलाना और शरीर से कुछ करना, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। योग तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योग के बिना तो मतलब कि जैसे लगता है कि ज़िंदगी अधूरी है। जब तक सुबह योग ना कर लो फ्रेशनेस नहीं आती है, बॉडी एक्टिव नहीं होती है। तो इसलिए हमें माइंड को भी फिट रखने के लिए, बॉडी के साथ साथ माइंड को फिट रखने के लिए योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली खबर का रुख करते खबर उत्तरकाशी से, जहां बड़कोट स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में योगार्थियों, अधिकारियों, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में योग के महत्व एवं विभिन्न योग विधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल जज योगीश गुप्ता, जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल, तहसीलदार रेणु नेहनी तथा नोडल अधिकारी डॉक्टर मनमोहन राणा द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। योगाचार्य शशिबाला रावत ने करे योग रहे निरोग के संदेश के साथ विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ मानसिक तनाव भी कम होता है। हाँ छबियाल जी, एक्चुअली आज यहाँ 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पे आयोजन किया गया है हमारी तहसील बड़कोट के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट में। और इसमें सभी मतलब हर तबके ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिया। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सभी एनसीसी कैडेट्स, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे तमाम जितने भी ऑफिसेज यहाँ हैं उनके कर्मचारी, पदाधिकारी, सभी ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिया है। मुख्य रूप से हमारे पालिका अध्यक्ष, हमारे एसडीएम साहब, हमारे जज साहब सभी यहाँ उपस्थित रहे। सर्वप्रथम योग दिवस पर समस्त तहसील वासियों को योग दिवस की बधाई देता हूँ और ये संदेश मेरा है कि सभी लोग योग करें ताकि कोई बीमारी, अस्वस्थता न आए शरीर में। यही मेरा मानना है कि सभी लोगों को थोड़ा समय अपने लिए देना चाहिए, अपनी खुशहाली के लिए। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। आज हमने काफ़ी प्रोटोकॉल के तहत, जो हमें प्रोटोकॉल मिला था उसके तहत हमने काफ़ी आसन और प्राणायाम लोगों से कराया और हमारी अपेक्षा रहेगी सभी लोग अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करें ताकि स्वस्थ रह सके। अगली खबर का रुख करते हैं हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग दिवस की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई और कार्यक्रम लगभग 7 बजे तक चला। इस दौरान युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। योगाभ्यास में शामिल प्रतिभागियों ने बताया कि आज पूरे विश्व में योग का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से लोग योग को अपनाकर अनेक बीमारियों से बचाव कर रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। प्रतिभागियों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 21 जून को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। यह न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी मनाया जाता है, जिससे योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। लोगों का मानना है कि योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और कई प्रकार की बीमारियों से राहत मिलती है। पूरे हल्द्वानी में योग दिवस को लेकर उत्साह और जागरूकता का माहौल देखने को मिला।
ने सर्वप्रथम लोगों को माइक्रो एक्सरसाइज के द्वारा उनके जॉइंट मूवमेंट के बताए, उनको योगा का मतलब बताया कि योग क्यों जरूरी है आज के जीवन में। और उसके बाद हमने हास्य योगा, ताली योगा के द्वारा लोगों का एंटरटेन भी करा और लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। और उसके बाद हमने उनको डिजीज के बारे में भी बताया गया। योग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक हमारे जैसे हर कार्य हमारे लिए जरूरी है, वैसे योग भी हमारे महत्वपूर्ण जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको भी हमने अपने डेली रूटीन में जरूर करना चाहिए, ये बताया गया। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एवं उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी की प्रेरणा से आज विक्टोरिया में भी एक पर्णिका भवन के ठीक सामने योग करा गया। बहुत अच्छी संख्या में 552 लोगों ने एक साथ बहन सोनिया के निर्देशन पर योग किया। पर्णिका योग परिवार, जस फार्म के लोग और पूरे कालाढूंगी विधानसभा से अलग अलग जगहों से लोग आके यहाँ पर एकत्रित हुए। अलग सा एक उत्साह देखने को मिला। सबको बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं। योग से जिस तरह से पूरा रहें, योग करें, योग रहें निरोग, इसी से प्रेरणा लेते हुए सबने संकल्प लिया कि आगे हम नियमित योग को व्यवहार में लाएंगे। तो लिया हम लोग जो है आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे सब जगह पूरे अंतर्राष्ट्र में मनाया जाता है, पूरे हमारे देश के लोग भी मना रहे हैं। आज हम लोग अपनी सौहार्द जन सेवा समिति के माध्यम से ये कलश गार्डन में हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी लोग आए हुए हैं, सब में उत्साह है। हर जगह आज योग कराया जा रहा है, चाहे समृद्ध गार्डन हो, चाहे कोई भी अन्य बैंक्वेट हॉल में भी ये कराया जा रहा है। और हम लोग भी यहाँ पर जो है योगा कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारा बैनर वहाँ पर लगा हुआ है, हमारी टीम के लोग भी हैं और पूरे आसपास के लोग भी हैं। क्योंकि लोग और दिन करें ना करें, एक दिन लोग जो है महिला ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है करके, तो इसमें लोग करते ही करते हैं। योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में भी हो कुछ तो आपको योग के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं देने हैं। आपको बस मॉर्निंग में उठना है, उठ के अपने घर पे ही छत पे ही आपको थोड़ा सा योग करना है, क्योंकि योग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा आप सब कुछ रह रहे हो, बट योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। योग से आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफ स्टाइल, हर चीज पे उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आपके पास आपका बिजी शेड्यूल है तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा अपनी बॉडी को आप जरूर दो। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।